एक सवाल कांग्रेस को लेकर है सर। हालांकि बात तो हम उपेंद्र कुशवाहा पर ही करना चाहते थे, लेकिन बिहार कांग्रेस में भी जो बहुत अजीबोगरीब स्थिति है, कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। कई चीजों की संभावना नजर आ रही है, आसार नजर आ रहे हैं। 24 के चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की आहट, भगदड़ की स्थिति और नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मिल सकता है। इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चुनाव की घोषणा के पहले ही विधायकों में विद्रोह, कई विधायक तो विधानसभा के सत्र के ही दौरान पाला बदल लिए। और वहां से मुरारी गौतम थे ना एमएलए, उनके सिटिंग एमएलए, कहाँ चर्चा थी कि वो सासाराम से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब पाला बदल लिया, पार्टी क्या छोड़ दी, पाला बदले। आज भी वो अभी कांग्रेस के एमएलए हैं असेंबली में, लेकिन वो अब सब जदयू सत्तारूढ़ दल के साथ हो गए हैं। उसी तरह से विक्रमगंज के विक्रम के एमएलए सिद्धार्थ ने भी पाला बदल लिया। प्रतिमा दास खुला विद्रोह कर चुके हैं, नीतीश सिंह खुला विद्रोह कर चुके हैं, पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर चुकी हैं। तो अभी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में जा मिले। विनोद शर्मा पार्टी के प्रवक्ता थे, अभी चंद दिन पहले फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर जा मिले हैं बीजेपी में। आशीष नाथ तिवारी प्रवक्ता थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, वो जाकर बीजेपी में जा मिले हैं। विजय शंकर दुबे महाराजगंज के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं। उन्हें तो मोर्चा ही खोल दिया है एक तरह से। पूरे प्रदेश नेतृत्व के काम काज की जम कर बखिया उहेरी है और कहा जो कुछ चल रहा है इससे पार्टी का भविष्य ठीक नहीं है। और उन्होंने नेतृत्व को कोसा है जम करके, और एक तरह से कहा है कि वहाँ महाराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर सवाल उठा दिया है कि आगे उनके बेटे ने पार्टी छोड़ दी है, सत्यम दुबे ने, और वो खुलकर बीजेपी के साथ हो गए हैं। तो अभी इसमें कई नेताओं के नाम जुड़ने हैं। मैंने आपसे प्रारंभ में चर्चा की थी कि भाई निखिल कुमार जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे औरंगाबाद से, उनको अवसर ही नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। कन्हैया कुमार जो चाहते थे लड़ना बेगूसराय से, उन्हें भी बिहार में अवसर नहीं मिला, और वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ मनोज तिवारी के खिलाफ। बहुत पप्पू यादव को भी टिकट करने, यादव जो पार्टी विलय कर लिया था जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में, और उनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ना। अब पप्पू यादव तो खुलकर आज देखिए वहाँ प्रियंका गांधी के साथ प्रचार कर रहे हैं, वो रायबरेली में हैं। अब कल होके देर सवेर जो ये सब स्थिति मुझे दिख रही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दूसरे नहीं कांग्रेसियों के ही निशाने पर हैं। और बिहार में फिर अभी तक तो अखिलेश प्रसाद सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, अब 2 साल लगभग होने को हैं, कोई अपनी कमेटी भी नहीं बना पाए। इस बीच में इतना सारा विवाद है, लोग मानते हैं कि वो लालू प्रसाद के चश्मे से ही चल रहे हैं, उन्हीं के सहूलियत के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। जो 9 सीटें मिली हैं, जो सीट मांगी नहीं थी वो सीट मिल गई। और कई जगह तो आपने देखा कि कांग्रेस की जो सूची 9 उम्मीदवारों की सूची भी 3-4 चरणों में आए। तो कुल ये संकेत देखता है कि पार्टी का जो नेतृत्व है यहाँ बिहार में वो किस हाल में चल रहा है। अब कुल मिलाजुला कर इसका एक नतीजा मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद न सिर्फ कई कांग्रेसी पार्टी छोड़ सकते हैं, और प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसमें पप्पू यादव तो अभी बिना कांग्रेसी रहे हुए बढ़ चढ़ कर एक पुराने कांग्रेसी के अंदाज में काम कर रहे हैं। कहने को तो हुआ कि उन्होंने सदस्यता नहीं हासिल की, इसलिए उनके खिलाफ पार्टी कैसे कार्रवाई करे। लेकिन रंजीता रंजन तो उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस की एमपी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, और अब तो लोग कांग्रेसी कह रहे हैं कि वही चुनाव के बाद लगता तय है कि बिहार में प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होगा, और रंजीता रंजन को ही बिहार कांग्रेस संगठन की बागडोर सौंपी जा सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।